तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नज़दीक है 2024 का। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ बायोलॉजी में। तो 5 MBVI बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स है जिसमें 2 श्योर आएगा। हर साल आता है, इस बार भी मैंने 2 चयनित किया है जो श्योर आएगा। चलिए 5 मिनट में मैं पाँचों को दिखा देता हूँ। 5 questions will be covered in this video, out of which 2 questions will surely come in your final examination 2024 के लिए है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए स्लाइड मैंने चेंज किया। अगले टॉपिक की ओर। GMO नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म is a plant, animal or microbe in which one or more changes have been made to the genome, typically using high-tech genetic engineering in an attempt to alter the characteristic of an organism। कोई भी ऑर्गेनिज्म में हाईली जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है जिसमें इन्फेक्शन कम हो, वो बीमार कम पड़े, उसमें माइक्रोब नहीं लगे। एनिमल और माइक्रोब इन विच वन और मेनी चेंज किया गया है, टाइपिकली यूजिंग हाईटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच उसको बीमारियां कम होगी, डेवलप ज़्यादा करेगा। वैसे फ्रूट्स ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा गया है। चलिए अगले स्लाइड की ओर। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज an agriculture process that uses biological fertilizer and pest control acquired from animals or plant waste। एनिमल और प्लांट वेस्ट, जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया गोबर, और प्लांट का वेस्ट हो गया पत्ते वगैरह जो सड़ते हैं, सड़ने के बाद जो खेतों में हम लोग डाल के खेती करेंगे तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर उसी को कहते हैं, पेस्ट कंट्रोल भी उससे बनाया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग was actually initiated as an answer to environmental suffering caused by the use of chemical pesticide। केमिकल पेस्टिसाइड से जो दिक्कतें सामने आ रही है उसके एवज में हम लोग बायोलॉजिकल फार्मिंग करेंगे। वैसे ही मेडिसिन हम लोग बायोलॉजिकल के थ्रू बनाएंगे, फर्टिलाइज़र बायोलॉजिकल यूज़ करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करेंगे, और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे। तो उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उससे हमारे सेहत पर भी कम असर पड़ेगा। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अमीनोसेंटेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ ब्लड लेके उसको टेस्ट किया जाता है कि बच्चे की कोई भी बीमारियां वगैरह तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है, कोई अंग टेढ़ा मेरा तो नहीं है। चलिए पढ़ के देखते हैं। अमीनोसेंटेसिस इज अ प्रोसीड्यूर यूज टू टेक आउट अ स्मॉल सैंपल द एमनियोटिक फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। मैंने बता दिया है। इट इज द फ्लूइड डेट सराउंड द फीटस इन अ प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन के अंदर की फीटस की बात ही बताना है, पेट में पल रहे बच्चे की ब्लड का टेस्ट होगा। दिस इज द फ्लूइड डेट सराउंड्स द फीटस इन अ प्रेग्नेंट वुमन। एमनियोटिक फ्लूइड इज अ क्लियर पेल येलो फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होता है? येलो फ्लूइड होता है। दैट प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम इंजरी। इंजरी से फीटस को बचाता है। एक येलो फ्लूइड होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है। उसी का टेस्ट अमीनोसिंथेसिस कहा जाता है। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक इज अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। रेड डाटा बुक वह बुक है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कि जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु हैं, जो खत्म होने के कगार पर हैं या खत्म हो चुके हैं, उनको रेड डाटा बुक में एक सीरियल वाइज कैटेगरी में रखा जाता है कि ताकि उनको याद किया जा सकते हैं। उनको फ्यूचर में कोई भी अगर वैसा प्लान आता है तो उस पर रिसर्च किया जा सके। एंड फंगी इन अ कंट्री और स्टेट। फंगी का भी उसमें नाम दिया जाता है, प्लांट्स का भी, एनिमल का भी, जो इंडेंजर्ड है। चलिए अगले स्लाइड की ओर। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली इनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू द प्लेंटफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच वाटर बॉडी बिकम्स ओवर इनरिच्ड। उसमें वाटर बॉडी ओवर इनरिच्ड विथ विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स। उसमें पानी जो दिया जाएगा, पानी जो उसमें दिया जाता है वो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, कैल्शियम सबसे भरपूर रहता है। लीडिंग टू द प्लेंटीफुल ग्रोथ, सबसे सुंदर ग्रोथ, ताज़ा एकदम तेजी में ग्रोथ होगा सिंपल प्लांट लाइफ का, उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 स्लाइड मैंने पढ़ा दिया है, 5 में से 2 कन्फर्म है। आप 5 को एकदम रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बायोलॉजी वाला।